क्या स्टॉक मार्केट में सफलता सिर्फ किस्मत का खेल है? महान ट्रेडर्स कहते हैं नहीं, सफलता आती है सिर्फ 5 नियमों को बिना चूके फॉलो करने से। जॉन बोइक की किताब लेसन्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट स्टॉक ट्रेडर ऑफ ऑल टाइम स्टॉक मार्केट की दुनिया में एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाता है कि इतिहास का सबसे सफल स्पेकुलेटर जैसे जेसी लिवरमोर, बर्नार्ड बारूच, गेराल्ड लोएब, निकोलस डार्वस और विलियम जो ओ'नील ने किस तरह ट्रेडिंग की। बोइक ने इन 5 लेजेंड्स की जिंदगी और उनकी स्ट्रेटजीज को गहराई से एनालाइज किया और पाया उनके सफलता का प्रिंसिपल्स हैरानकुन तरीके से सिमिलर थे। ये किताब इस बात को साबित करती है कि ट्रेडिंग में पैसा सिर्फ अच्छे स्टॉक पिक करने से नहीं बनता, बल्कि डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और सही मानसिकता से बनता है। यह बुक जॉन बोइक ने लिखी है। इसका पहला पार्ट महान ट्रेडर्स की डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और इमोशनल कंट्रोल के सिद्धांतों पर केंद्रित है। यह पार्ट बताता है कि क्यों एक ट्रेडर की मानसिक शक्ति और नियमों को पालन करने का क्षमता उसकी सफलता के लिए चुनी हुई स्ट्रैटेजी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फर्स्ट, कटिंग लॉसेस इमीडिएटली, द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। पहले लेसन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है छोटे लॉसेस को जल्दी और बिना किसी झिझक के एक्सेप्ट कर लो। यह लेसन हमें जेसी लिवरमोर जैसे महान स्पेकुलेटर से मिलता है जिन्होंने अपनी ट्रेडिंग के शुरुआती दिनों में ही सीख लिया था। लिवरमोर हमेशा सिखाते हैं कि लॉसेस कभी आपकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलते। होप सबसे बड़ा दुश्मन है। बोइक समझाते हैं कि जब कोई ट्रेड लॉस में जाना शुरू करता है तो ट्रेडर होप की भावना में फंस जाते हैं। वो ये सोचकर ट्रेड होल्ड करते हैं ये स्टॉक वापस ज़रूर आएगा, या थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ। यही थोड़ा सा और का एटीट्यूड छोटे लॉसेस को बर्बादी में बदल देता है। सेट योर स्टॉप लॉस एंड स्टिक टू इट। सक्सेसफुल ट्रेडर्स हमेशा एंट्री से पहले ही तय कर लेते हैं कि वो कितना लॉस सह सकते हैं। इसे स्टॉप लॉस कहते हैं। जब स्टॉक उस प्राइस तक पहुंच जाता है तो वो ट्रेड मैकेनिकल तरीके से बंद कर देते हैं, बिना किसी इमोशन के। बर्नार्ड बारूच, एक और लेजेंडरी ट्रेडर, इस डिसिप्लिन को फॉलो करते थे। उनका मोटो था कि अपना निश्चित किया हुआ रिस्क ही लो, रूल ऑफ मैक्सिमम रिस्क। कई सफल ट्रेडर्स ने ये रूल बनाया था कि वो अपने टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का एक छोटा परसेंटेज, अक्सर 1% या 2% से ज्यादा किसी भी एक ट्रेड पर रिस्क नहीं करेंगे। अगर आप $1,00,000 के कैपिटल पर 2% रिस्क करते हैं तो आपका मैक्सिमम लॉस $2,000 ही होगा। ये आदत आपको तब भी मार्केट में बनाए रखती है जब आपकी 8 से 10 ट्रेड्स लगातार गलत हो जाती है। सेकेंड, द मास्टर ऑफ द मार्केट। ट्रेडिंग में पैसा टेक्निकल एनालिसिस या मार्केट खबरों से नहीं बनता, बल्कि अपने मन को कंट्रोल करने से बनता है। लालच और डर दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। ग्रीड एंड होल्डिंग विनर्स टू लॉन्ग। लालच तब आता है जब ट्रेड प्रॉफिट में होता है। ट्रेडर सोचता है कि ये प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ेगा और वो प्रॉफिट बुक नहीं करता। जब मार्केट रिवर्स होता है तो वो अपना सारा प्रॉफिट गंवा देता है और फिर लॉस में आने पर उसे होल्ड करता रहता है। गेराल्ड लोएब, जिन्होंने द बैटल फॉर इन्वेस्टमेंट सर्वाइवल लिखी, हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि प्रॉफिट को टाइमली बुक करना भी डिसिप्लिन का हिस्सा है। फियर एंड पैनिक सेलिंग। डर तब आता है जब मार्केट गिर रहा होता है। ट्रेडर घबराहट में अच्छे स्टॉक्स को भी बेच देता है, अक्सर सबसे गलत टाइम पर, मार्केट के बॉटम पर। ग्रेट ट्रेडर इसके बजाय जब मार्केट उनके रूल के हिसाब से मूव नहीं करता तो वो शांति से अपने स्टॉप लॉस को हिट होने देते हैं या फिर मार्केट से बाहर बैठना प्रेफर करते हैं। ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, नॉट अ गेम। बोइक इस बात पर जोर देते हैं कि ट्रेडिंग को एक गंभीर व्यवसाय, मतलब बिजनेस की तरह देखा जाना चाहिए, जिसके अपने रूल्स, अकाउंटिंग और रिस्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। लिवरमोर की सक्सेस का राज उनका प्रोफेशनल अप्रोच था। वो कभी गैम्बलिंग नहीं करते थे। थर्ड, कैपिटल प्रोटेक्शन, फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी। सफल ट्रेडर्स की दुनिया में पैसा बनाना हमेशा दूसरी प्रायोरिटी होती है। पहली प्रायोरिटी हमेशा कैपिटल प्रोटेक्शन होती है। सर्वाइव फर्स्ट। जब तक आपका कैपिटल सुरक्षित है, आपके पास हमेशा अगले ट्रेड का मौका रहेगा। अगर कैपिटल खत्म हो गया तो आप गेम से बाहर हो जाते हैं। बारूच का नियम था कि मेरे सबसे बड़ी चिंता हमेशा मेरी कैपिटल की सुरक्षा है। स्लो स्टेडी विंस द रेस। एक अच्छा ट्रेडर वो नहीं है जो एक साल में 500% प्रॉफिट बना ले और अगले साल सब कुछ गंवा दे। एक अच्छा ट्रेडर वो है जो हर साल कंस्टेंट और स्टेडी प्रॉफिट्स बनाता है, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए। नो व्हेन टू स्टे आउट। जब मार्केट में अनसर्टिनिटी हो या मार्केट वोलेटाइल हो तो ग्रेट ट्रेडर्स मार्केट से दूर रहना प्रेफर करते हैं। बोइक इसे कैश इज अ पोजीशन कहते हैं। जब आप कैश में होते हैं तो आप मार्केट के गिरने पर भी कोई लॉस नहीं झेलते, और जब अच्छे मौके आते हैं तो आप उन्हें पकड़ने के लिए तैयार होते हैं। आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड
एंड यूटिलाइजिंग मार्केट साइकिल्स। किताब का अगला पार्ट ये सिखाता है कि सबसे बड़े ट्रेडर्स मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो ट्रेंड को पहचान कर और उसके साथ राइड करना सीखते हैं। उनका फिलॉसफी था कि मार्केट इज ऑलवेज राइट, और इसीलिए मार्केट की दिशा डायरेक्शन में चलना ही बुद्धिमानी है। फर्स्ट, फॉलो द मेजर ट्रेंड, आइडेंटिफाइंग द बिग मूव। महान ट्रेडर जैसे कि जेसी लिवरमोर और विलियम जे ओ'नील हमेशा मेजर ट्रेंड पर फोकस करते थे। वो छोटे मोटे डेली फ्लक्चुएशन को नज़रअंदाज करते थे और मार्केट की लंबी अवधि लॉन्ग टर्म की दिशा को देखते थे। बाइंग हाई एंड सेलिंग हायर, ये आम सोच के विरुद्ध अगेंस्ट कॉमन थिंकिंग है। आम लोग सस्ते में खरीदना चाहते हैं, लेकिन ग्रेट ट्रेडर्स जानते थे कि सस्ते स्टॉक्स अक्सर सस्ते ही रहते हैं या और सस्ते हो जाते हैं। वो सिर्फ उन स्टॉक्स में एंटर करते थे जो नए हाईज बना रहे होते हैं, क्योंकि नए हाई पर पहुंचना इस बात का सबूत होता है कि बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स उस स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं। ट्रेंड कंफर्मेशन, जब कोई स्टॉक अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल को हाई वॉल्यूम के साथ क्रॉस करता है, जिसे ब्रेकआउट कहते हैं, तो ये ट्रेंड की पुष्टि कंफर्मेशन देता है। जॉन बोइक समझाते हैं कि वॉल्यूम इस तरह है जैसे मार्केट की आवाज़, और हाई वॉल्यूम के ब्रेकआउट से पता चलता है कि असली डिमांड आ रही है। अगर प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम कम है, तो वो मूव संदिग्ध मतलब सस्पेक्ट हो सकता है। निकोलस डार्वस की बॉक्स थ्योरी इस प्रिंसिपल पर चलती थी। वो तभी बाई करते थे जब स्टॉक अपने पुराने प्राइस बॉक्स को तोड़कर नए और ऊंचे बॉक्स में हाई वॉल्यूम के साथ एंटर करता था। सेकेंड, इन्वेस्ट इन लीडिंग स्टॉक्स, मार्केट सुपरस्टार। विलियम जे ओ'नील की कैंसिलिंग मेथोडोलॉजी इस पार्ट के एक कॉर्नरस्टोन है। ये मेथोडोलॉजी हमें सिखाती है कि सिर्फ अच्छे स्टॉक ही नहीं, बल्कि सबसे बेहतरीन स्टॉक ढूंढने हैं। कैंसिलिंग ओ'नील ने इस एक्रोनिम के जरिए समझाया कि सबसे तेजी से बढ़ने वाले स्टॉक्स में कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। करेंट बिग अर्निंग, एनुअल अर्निंग इंक्रीजेस, न्यू प्रोडक्ट्स मैनेजमेंट और हाइज, सप्लाई एंड डिमांड, लीडर और लैगर्ड, मतलब इंडस्ट्री का लीडर होना, पिछड़ने वाला नहीं। इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप, मार्केट डायरेक्शन, लीडर्स वर्सेस लैगर्ड्स। आपको हमेशा अपनी इंडस्ट्री के लीडर्स को खरीदना है, लैगर्ड्स को नहीं। लीडर स्टॉक वो होते हैं जो मार्केट या अपने सेक्टर के गिरने पर भी तेजी से रिकवर करते हैं या ज़्यादा मजबूती से खड़े रहते हैं। लैगर्ड्स अक्सर सस्ते होते हैं, लेकिन वो सस्ते रहने का कारण भी होता है। थर्ड, मार्केट साइकिल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सफल ट्रेडर मार्केट के मूड और साइकिल्स को समझते थे। मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता और करेक्शन आना ज़रूरी है। रिकॉग्नाइजिंग द मार्केट टॉप, पीक। बोइक बताते हैं कि मार्केट का टॉप तब बनता है जब अच्छे स्टॉक भी अच्छे खबर आने के बावजूद नए हाइज बनाने में फेल हो जाते हैं और ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन प्राइस आगे नहीं बढ़ पाता। इसे डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, जब बड़े हाथ छोटे इन्वेस्टर को अपने शेयर्स बेच रहे होते हैं। द पावर ऑफ जनरल मार्केट, अगर जनरल मार्केट जैसे निफ्टी या सेंसेक्स अप ट्रेंड में नहीं है, तो 75% स्टॉक भी नीचे जाएंगे। इसीलिए ट्रेडर्स ने समझा कि उनकी स्ट्रैटेजी तभी काम करेगी जब वो मार्केट डायरेक्शन के अनुकूल हो। बर्नार्ड बारूच कहते थे कि मार्केट की दिशा को समझना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस एंड रेडीनेस, मार्केट हमेशा ट्रेड करने के लिए अच्छा नहीं होता। कई बार सबसे बेहतरीन पोजीशन कैश में बैठना होती है, जिसका जिक्र पहले पार्ट में भी किया गया था। एक ट्रेडर को तब तक धीरज रखना चाहिए जब तक उसकी स्ट्रेटजी के परफेक्ट मौके वापस नहीं आते। अब तक का समरी ये है कि सफल ट्रेडिंग एक विज्ञान साइंस है, जिसमें आपको मार्केट की पावर और फ्लो को पहचानना होता है। अपनी पर्सनल सोच और विजुअल थिंकिंग को मार्केट की वास्तविकता मतलब रियलिटी के सामने रखना जरूरी है। रूल्स फॉर करेक्ट एंट्री, पिरामिडिंग एंड एग्जिट। इस पार्ट में हम बात करेंगे एग्जीक्यूशन पर, यानी कब खरीदना है, कितना क्वांटिटी में खरीदना है और कब बेचकर प्रॉफिट बुक करना है। महान ट्रेडर्स की स्ट्रेटजीज में सिर्फ क्या खरीदना है ही नहीं, बल्कि कैसे खरीदना और बेचना है का डिटेल्ड ब्लूप्रिंट था। फर्स्ट, कंफर्मेशन के बाद एंट्री। ग्रेट ट्रेडर्स कभी भी गिरते हुए सस्ते स्टॉक्स को बॉटम फिशिंग नहीं करते थे। वो हमेशा उस पल का इंतजार करते थे कि जब मार्केट उनके एनालिसिस को कंफर्म करता था। बाइंग द ब्रेकआउट, ये सबसे महत्वपूर्ण एंट्री रूल है। स्टॉक को तभी खरीदो जब वो रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर नया हाई की तरफ बढ़ रहा हो। जेसी लिवरमोर और गेराल्ड लोएब दोनों ही इस बात पर सहमत थे कि ब्रेकआउट के वक्त खरीदना ज़्यादा सुरक्षित होता है, क्योंकि ये दिखाता है कि मार्केट में अब नए बायर्स एंटर कर रहे हैं। वॉल्यूम फिल्टर, जैसे कि पार्ट 2 में बताया गया था, एंट्री का वक्त वॉल्यूम का ज़्यादा होना ज़रूरी है। हाई वॉल्यूम का ब्रेकआउट उस समय जब प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़े, ये कंफर्म करता है कि ये मूव जेन्युइन है
और किसी बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर ने इसकी शुरुआत की है। लो वॉल्यूम ब्रेकआउट अक्सर फॉल्स ब्रेकआउट साबित होते हैं। निकोलस डार्वस अपनी बॉक्स थ्योरी में सिर्फ तब बाई करते थे जब प्राइस पुराने बॉक्स के ऊपर निकलकर नए हाई पर बंद हो जाता था। उनका रूल था वेट फॉर कंफर्मेशन, नेवर एंटिसिपेट। वो हमेशा एक छोटा सा रिस्क लेते थे कि अगर स्टॉक वापस बॉक्स में आ गया तो तुरंत बेच देंगे। सेकंड, पिरामिडिंग, विनिंग ट्रेड्स में कैपिटल बढ़ाना। पिरामिडिंग का मतलब है जब एक ट्रेड आपके फेवर में चल रहा हो तब उसमें और शेयर्स ऐड करना। ये एक हाई स्किल स्ट्रेटजी है जिसे सफल ट्रेडर्स ही समझ पाए। द करेक्ट वे टू ऐड पिरामिडिंग हमेशा ऊपर की तरफ इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड और कम क्वांटिटी में होना चाहिए। गलत पिरामिडिंग, अगर आपने 100 पर 100 शेयर्स खरीदे तो आप अगले 100 शेयर्स 90 पर नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो लॉस में जा रहा है। सही पिरामिडिंग, अगर आपने 100 पर 100 शेयर्स खरीदे तो आप अगले 75 शेयर्स 110 पर और उसके बाद अगले 50 शेयर 120 पर खरीदेंगे। हर नए परचेज पिछले परचेज से कम होने चाहिए और हमेशा प्रॉफिट में होना चाहिए। रिड्यूसिंग एवरेज कॉस्ट इज रॉन्ग। जॉन बोइक समझाते हैं कि आम ट्रेडर्स अक्सर इस स्ट्रैटेजी का उल्टा करते हैं। वो गिरते हुए स्टॉक में खरीदते रहते हैं ताकि उनका एवरेज कॉस्ट कम हो जाए। इसे एवरेज डाउन कहते हैं और ये एक बहुत बड़ा रिस्क मैनेजमेंट मिस्टेक है। ग्रेट ट्रेडर्स हमेशा एवरेज अप करते थे, यानी सिर्फ विनिंग पोजीशन में ही कैपिटल बढ़ाते थे। थर्ड, द राइट एग्जिट, होल्डिंग प्रॉफिट एंड कटिंग लॉस। एग्जिट स्ट्रेटजी एंट्री स्ट्रेटजी से भी ज़्यादा क्रिटिकल होती है क्योंकि यहीं पर इमोशन हावी होते हैं। लेट योर प्रॉफिट रन। जेस्सी लिवरमोर का सबसे बड़ा लेसन था पेशेंस। उन्होंने कहा था कि मेरा पैसा सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि बैठने से बना है। जब तक मार्केट में कोई बड़ा मेजर रिवर्सल के साइन ना दिखे तब तक अच्छे और प्रॉफिटेबल ट्रेड को होल्ड करना चाहिए। जल्दी प्रॉफिट बुकिंग अक्सर बड़े रिटर्न्स को गवा देती है। ट्रेडलिंग स्टॉप लॉस। जब स्टॉक की प्राइस बढ़ती है तो सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस को भी ऊपर शिफ्ट करते रहते हैं। इसे ट्रेलिंग स्टॉप कहते हैं। इसका फायदा ये होता है कि अगर स्टॉक अचानक नीचे आता है तो आप अपने बड़े प्रॉफिट्स के साथ एग्जिट कर जाते हैं और पूरा प्रॉफिट गंवाते नहीं हैं। एग्जिट सिग्नल्स। एग्जिट सिर्फ स्टॉप लॉस हिट होने पर ही नहीं होती थी। एग्जिट तब भी होती थी जब स्टॉक अपने मेजर ट्रेंड लाइन या 15 डेज या 200 डेज मूविंग एवरेज को तोड़ देता था, जब मार्केट में बड़े पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता था। ये पार्ट हमें सिखाता है कि सफल ट्रेडिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहां एंट्री से पहले ही एग्जिट के रूल्स तय होते हैं। इमोशंस का यहाँ कोई जगह नहीं है और पिरामिडिंग सिर्फ तभी की जाती है जब मार्केट आपकी दिशा में हो। फोर्थ, ट्रेडर्स माइंडसेट, सेल्फ एनालिसिस। किताब का चौथा और अंतिम भाग इस सच्चाई पर प्रकाश डालता है कि सफल ट्रेडिंग सिर्फ अच्छी स्ट्रेटजीज का खेल नहीं है बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। सबसे महान ट्रेडर्स में कुछ खास मानसिक गुण थे जिन्होंने उन्हें भीड़ से अलग किया। फर्स्ट, इंडिपेंडेंट माइंड एंड इमोशनल मास्टरी। सफल ट्रेडर्स हमेशा इंडिपेंडेंट थिंकर्स होते थे। वो मार्केट की भीड़ या मीडिया की बातों पर जल्दी विश्वास नहीं करते थे बल्कि अपनी रिसर्च और अपने नियम पर विश्वास करते थे। क्राउड के खिलाफ जाना। बर्नार्ड बारूच जैसे ट्रेडर्स तब बाय करते थे जब मार्केट में निराशा होती थी और तब सेल करते थे जब सब लोग उत्साहित होते थे। उनका मानना था कि जब सब लोग एक ही दिशा में सोच रहे हों तो वो दिशा अक्सर गलत होती है। इसके लिए मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है कि आप वो करें जो आपकी रिसर्च कहती है भले ही सब आपका मजाक उड़ा रहे हो। इमोशंस को ट्रेडिंग से दूर रखना। जैसे कि पार्ट 1 में बताया गया था, ट्रेडिंग में डर, लालच और उम्मीद तीनों को हटाना ज़रूरी है। जॉन बोइक इस बात पर जोर देते हैं कि ट्रेडिंग का दौरान खुद को एक मशीन की तरह ट्रीट करना सीखो तो सिर्फ सेट किए गए रूल्स को एग्जीक्यूट करता है। इमोशनल डिसीजन हमेशा गलत टाइमिंग पर होते हैं। ह्यूमिलिटी, मार्केट सबसे बड़ा गुरु है। जब लॉस हो जाए तो अपनी गलती मानना और मार्केट को ब्लेम ना करना बहुत ज़रूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस से हमेशा बड़े नुकसान होते हैं क्योंकि ये ट्रेडर्स को अपने सेट किए गए स्टॉप लॉस को इग्नोर करने पर मजबूर करता है। सेकंड, सेल्फ एनालिसिस एंड ट्रेडिंग जर्नल। सभी ग्रेट ट्रेडर्स जैसे कि जेसी लिवरमोर और विलियम ओनील अपने आप को मार्केट का स्टूडेंट मानते थे। वो हमेशा सीखने और बेहतर होने की कोशिश करते थे। रिकॉर्डिंग एवरी ट्रेड। सफल ट्रेडर्स हर ट्रेड का डिटेल्ड रिकॉर्ड रखते थे जिसे ट्रेडिंग जर्नल कहते हैं। इस जर्नल में सिर्फ बाई प्राइस और सेल प्राइस ही नहीं होते थे बल्कि ये भी होता था कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, इस ट्रेड में मेरा इमोशन क्या था, स्टॉप लॉस कहाँ सेट किया था, क्या मैंने रूल फॉलो किए। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स।
लिवरमोर का पूरा करियर गलतियों से सीखने पर आधारित है। जब वो बड़े लॉस करते थे तो वो खुद कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग से दूर हो जाते थे और सिर्फ जर्नल और चार्ट्स को एनालाइज करते थे कि गलती कहाँ हुई। सेल्फ एनालिसिस ही ट्रेडर को इम्प्रूव करता है। थर्ड, वर्क एथिक और डेडिकेशन। ट्रेडिंग कोई आसान या शॉर्टकट तरीका नहीं है, ये एक फुल टाइम प्रोफेशन है। ग्रेट ट्रेडर्स इसमें बहुत मेहनत और समय लगाते थे। रिसर्च इसकी विलियम ओनील अपने शुरुआती दिनों में हर दिन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के हजारों चार्ट्स को हाथ से पलट पलट कर देखते थे ताकि वो पैटर्न और लीडिंग स्टॉक को पहचान सके। उनका वर्क एथिक एक्स्ट्रॉर्डनरी था। बोइक ये सिखाते हैं कि आप मार्केट से उतना ही पैसा निकालेंगे जितना आप उसमें एफर्ट डालेंगे। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। ट्रेडिंग सिर्फ बाइंग और सेलिंग तक सीमित नहीं है, इसमें स्टॉक्स और जनरल मार्केट की डेली मॉनिटरिंग ज़रूरी है। मार्केट में क्या हो रहा है, बड़े फंड्स क्या कर रहे हैं और आपके स्टॉक कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये सब जानना एक ट्रेडर का रोज़ का काम है। पेशेंस और डिसिप्लिन का नित्य अभ्यास। ट्रेडिंग में सफलता एक दिन में नहीं आती, ये लगातार अपने ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करने की आदत से आती है। हर नियम को निभाना ही वो डिसिप्लिन है जो छोटे प्रॉफिट को बड़े वेल्थ में बदलता है। ये है कि ट्रेडर की मानसिकता ही मार्केट का सबसे बड़ा एज है। अगर आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है लेकिन डिसिप्लिन नहीं है तो आप फेल होंगे। लेकिन अगर आपके पास मजबूत नियम और उन्हें निभाने की इच्छा शक्ति है तो आप लंबे समय तक मार्केट में टिक पाएंगे और सफल होंगे। धन्यवाद।